तो चलिए ज़रा वेरिएबल्स के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो हमने इतना देखा था कि वेरिएबल्स के अंदर क्या आ सकती हैं। वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ आती हैं। वैल्यूज़ अब किस किस तरह की हो सकती हैं, दैट मीन्स डेटा किस किस तरह का हो सकता है। सर बहुत तरह का डेटा हो सकता है, दैट मीन्स डेटा टाइप पिक्चर में आएगा, लेकिन अभी हम उसके सर इस सेशन में बात करते हैं कि वेरिएबल का नाम कैसा हो। वेरिएबल का नाम, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके किसी फ्रेंड का नाम, आपके किसी भी फ्रेंड का नाम H2 है क्या? If I ask, do you have any friend whose name is H2O or CaCl2? I don't think so. या किसी का नाम कबूतर हो, तो मजाक अदर थिंग के मजाक में आप कुछ कह रहे हैं, बट एज सच ऐसे नेम्स नहीं होते। व्हाई? बिकॉज वी यूज टू फॉलो सम कन्वेंशन, वी यूज टू फॉलो सम रूल्स। जब हम नाम रखते हैं ह्यूमन बीइंग, तो बेसिकली एक फंक्शन होता है, हम पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी बोलते हैं का अक्षर पे नाम आया है, तो हम ये थोड़ी ना है कि का अक्षर पे नाम आया है तो हमने कबूतर रख दिया। वी यूज टू फॉलो सम रूल्स, सम कन्वेंशंस। तो जब हम बीइंग ह्यूमन कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो प्रोग्रामिंग है और इसे हमने बनाया। दैट मीन्स वेरिएबल्स के जो नाम होंगे, वेरिएबल्स के जो नाम होंगे उनके लिए भी कुछ कन्वेंशंस, कुछ रूल्स होते हैं। इस सेशन में हम यही पढ़ेंगे, वेरिएबल्स नेमिंग कन्वेंशंस। व्हाट आर द रूल्स फॉर नेम्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस। चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं, मैं आपसे पूछूं इंग्लिश का एक नाम है, वो नाम में क्या क्या हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं इंग्लिश, तो इतनी बात कंफर्म है कि या तो ए से लेके जेड यूज कर रहे होंगे हम, या हालांकि फिजूल है कहना, बट चलिए फिर भी बात कर लेते हैं। सेम विद पाइथन। पाइथन के वेरिएबल के नाम में क्या क्या हो सकता है? स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, साथ में कोई भी डिजिट हो सकता है, दैट मीन्स 0 to 9, एंड एक अंडरस्कोर भी हो सकता है। दैट मीन्स ओनली अलाउड नंबर ऑफ करेक्टर्स आर 63। इन्हीं 63 में से कुछ हो सकते हैं किसके अंदर, वेरिएबल के नाम के अंदर जो अलाउड करेक्टर्स है वो सिर्फ यही। दैट मीन्स मैं अगर आपसे कहूं कि क्या किसी वेरिएबल के नाम के साथ एट द रेट हो सकता है, नहीं, क्योंकि वो एट द रेट इन 63 में नहीं है। क्या किसी वेरिएबल के नाम के अंदर हैश हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या किसी वेरिएबल का नाम राम हो सकता है? हाँ, क्योंकि RAM सब इन्हीं करेक्टर में से है। क्या राम 1 2 3 हो सकता है? हम देखेंगे। तो रूल नंबर 1 इज ओके। रूल नंबर 2 की अगर बात करते हैं, रूल नंबर 2 ये कहता है स्टार्टिंग लेटर। स्टार्टिंग, स्टार्टिंग यानी कि पहले लेटर की बात कर रहे हैं हम। स्टार्टिंग किससे हो सकती है? देखिए रूल नंबर 2 का इंटरप्रिटेशन बहुत तरीके से किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं स्टार्टिंग किससे नहीं होनी है। So it cannot be a digit. It cannot be a digit. That means in Python variable का नाम digit से start नहीं हो सकता. That means we cannot say one ram is a valid variable in Python. It is an invalid variable name, one ram. But ram one, yes, it is perfectly okay. रूल नंबर 2 में हम सिर्फ स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि पहले लेटर की। तो पहला लेटर डिजिट नहीं हो सकता, दैट मीन दिस इज वैलिड। अब रूल नंबर 2 को ही आप अलग तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। जब मैंने कहा डिजिट नहीं होगी, डिजिट नहीं होगी, देखिए हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या थी कि नाम के अंदर आ क्या क्या सकता है, सिर्फ ये 63। हमने कहा डिजिट नहीं होगी, तो मैं यही तो कह रहा हूं, दैट मीन्स फॉर फर्स्ट लेटर व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, इनमें से कोई भी, दैट मीन्स स्मॉल ए से स्मॉल जेड, यानी कि लेटर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, दैट मीन्स कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। तो रूल नंबर 2 को आप दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग किससे हो सकता है? या तो अल्फाबेट हो या फिर अंडरस्कोर हो। या इसको दूसरे तरीके से आप कैसे कह सकते हैं, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। चलिए रूल नंबर 3 की बात।
तो रूल नंबर 3 कहता है कि लेंथ वेरिएबल की कितनी हो सकती है, कितनी नहीं। तो देखिए जरा एक चीज समझते हैं पहले, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब एक बार पहले देख लेते हैं कि क्या कहानी है। लेट अस सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया और सोच रहा हूँ चलो इसे और लेंदी करता हूँ या कुछ और करता हूँ। मैं दिए जा रहा हूँ यहाँ पर ओके इज इक्वल टू 90। ठीक है, मैंने कुछ काम किया यहाँ पर, कुछ लाइंस की एस और एस, चलिए कुछ काम किया। अब मुझे लगता है कि यार इस वेरिएबल की जिसमें 90 है उसे प्रिंट कराना है। तो पाइथन को या तो अब मुझे याद रहे कि कितने ए दिए थे मैंने, या तो मुझे याद रहे और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये। चलिए अब देखिए, अगर मुझे याद सही नहीं है कि कितने ए थे मेरी वेरिएबल के नाम के अंदर, तो क्या आएगा एरर, क्योंकि पाइथन पहचान नहीं पाएगा। तो यानी कि आप लेंदी नेम दे रहे हैं तो प्रॉब्लम आपके लिए ही है, वो पाइथन के लिए नहीं है। तो यानी कि या तो आप याद रखें या आप कॉपी पेस्ट करेंगे। आप दे देगा बिल्कुल ठीक। दैट मीन्स लेंथ वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है पाइथन की तरफ से, लेकिन अगर आप बहुत लेंदी वेरिएबल नेम यूज करेंगे तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कुछ वैल्यू है। मान लीजिए कुछ समय बाद आपको उस वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, तो या तो आपको उस इतना बड़ा नाम याद रहे या फिर आप कॉपी पेस्ट करेंगे। सो इट इज as such there is no restriction, on length of a variable, but please don't use please don't use longer names, because it will create problem only for the programmer, not for the python। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई हो। ये सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, और किसी के लिए नहीं। तो रूल नंबर कहता है 4 कहता है दैट पाइथन वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, व्हाट डज दैट मीन केस सेंसिटिव? दैट मीन्स अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूं राम, इसके अंदर डाला 123, और अगला वेरिएबल ले रहा हूं जिसमें सिर्फ आर को कैपिटल कर दिया, और अगला वेरिएबल लिया जिसमें तीनों को कैपिटल कर दिया, तो बेसिकली यहां पर एक वेरिएबल नहीं है, ये 3 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि केस मैटर करता है। यहां स्मॉल आर है और यहां कैपिटल आर है। केस जब मैटर कर रहा है तो हम ये कह रहे हैं केस सेंसिटिव। लोअर केस या अपर केस लेटर अलग अलग हैं, तो यहां पर 3 वेरिएबल बनेंगे। जरा देख लेते हैं एक बार फिर से जरा जल्दी से। अगर मैंने कहा राम इक्वल टू 123, कैपिटल आर ए एम इज इक्वल टू 234, और आर ए एम इज इक्वल टू 345। देखिए अगर अब मैं पाइथन से सब कुछ स्मॉल में पूछूंगा तो वो किसकी वैल्यू बताएगा? वो बताएगा 123। और मैं इस वाले की पूछूंगा तो बताएगा 234, और मैं तीनों कैपिटल दूंगा तो बताएगा 345। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? वेरिएबल नेम्स कैसे हैं? केस सेंसिटिव। अब आते हैं रूल नंबर 5 की जगह। तो रूल नंबर 5 कहता है, कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात करता है। पहले तो ये समझते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से ही प्री डिफाइंड है। किसको? पाइथन को। चलिए पाइथन की बात छोड़ते हैं, पहले अपनी बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं मैंगो का मीनिंग क्या होता है, आप सब जानते हैं मैंगो एक रिजर्व वर्ड है इंग्लिश में, जो कि एक तरह के फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कैरेट, तो आप मेरे से कहेंगे कैरेट इज अगेन अ रिजर्व वर्ड इन इंग्लिश, जो कि एक तरह की वेजिटेबल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कहूं पैरट, तो आप कहेंगे पैरट इज रिजर्व वर्ड इन इंग्लिश, जो कि एक तरह के पक्षी को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई ये कहे कि यार मैंगो का मतलब तो सेब है, आज से मैंगो का मतलब सेब है, इट इज रिडिकुलस। कुछ ऐसा जैसे इस बार का संडे ट्यूसडे को है, अरे अगेन रिडिकुलस थिंग। दैट मीन्स कुछ मीनिंग्स, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड है और हम उसे चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली पाइथन के पास भी कुछ रिजर्व वर्ड हैं जो उसे सिखाए गए हैं, और वो उनका मीनिंग जानता है। आप उनका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। जरा समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं। बिल्कुल परेशान में मत होइएगा, जो कोड मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ हम सब धीरे धीरे करके सीखेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है कहीं से लेके कहीं तक, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कितने कीवर्ड्स हैं पाइथन के पास। डोंट वरी, इम्पोर्ट क्या है, कीवर्ड क्या है, हम सब सीखेंगे, है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ अभी। देखिए, ये जो आ रहे हैं ब्लू कलर में लिखे हुए, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, ये सब कीवर्ड्स हैं, यानी कि ये पाइथन के लिए रिजर्व हैं। आप इन्हें अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इनका मीनिंग पाइथन को पहले से पता है। अगर आप इन्हें ही यूज करने की कोशिश करेंगे तो पाइथन दे देगा एरर। देखिए, फॉल्स, ट्रू, नन, दैट मीन्स रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 ये कहता है वेरिएबल्स के नाम कीवर्ड नहीं हो सकते। यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम्स। यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम्स। देखते हैं जरा। देखिए, इन कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड है एल्स। चलिए मैं कुछ इसको यूज करके देखता हूं। मैं कहता हूं यार एक एल्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसमें वैल्यू डालते हैं 3 4 5 6। देखिए व्हाट इज द एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, गलत है, कुछ एरर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये लास्ट वाला रूल भी ओके होगा, समझ आ गया होगा सबकी पाइथन के नेमिंग कन्वेंशंस। इज इट ओके टू एवरीवन और नॉट? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया हो। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला रूल ये बताता है कि वेरिएबल के नेम में क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि पहला कैरेक्टर क्या हो सकता है, दूसरे तीसरे चौथा कुछ भी हो, पहला कैरेक्टर क्या नहीं हो सकता, डिजिट नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। तीसरा रूल ये कहता है कि लेंथ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा लंबे नाम यूज करेंगे तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम है। चौथा रूल कहता है पाइथन के वेरिएबल्स कैसे हैं, केस सेंसिटिव। और पांचवा रूल ये कहता है यू आर नॉट अलाउड टू यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम्स। चलिए, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया हो वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशन। अगर समझ आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।